हेलो फ्रेंड्स, द प्रतिभा अकेडमी भोपाल ऑनलाइन फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल दुबे और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पंचायती राज का संवैधानिकीकरण। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला चैप्टर था प्रमुख समिति, उसमें हमने 5 समितियों के बारे में चर्चा करी थी और उसी के आगे आज हम बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है संवैधानिकीकरण, कि अर्थात कि पंचायती राज को किस तरीके से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसमें सबसे पहला जो योगदान रहा वो रहा है राजीव गांधी सरकार का। तो 1989 में राजीव गांधी जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे और इसके पहले डॉक्टर एलएम सिंह भी, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, एलएम सिंह भी, और इन्हीं के बाद आई थी पीके थुंगन समिति। तो एलएम सिंह भी समिति और पीके थुंगन समिति, ये दोनों समितियां जो थी इन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी। और जब इनकी सिफारिशें प्रस्तुत हो गई तो इनकी सिफारिशों के बाद 1989 में जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने में इन्होंने बहुत ज्यादा रुचि दिखाई। अब रुचि दिखाने के बाद इन्होंने इस दिशा में एक कदम बढ़ाया और इसी के अंतर्गत 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। और जब ये विधेयक संसद में लाया गया तो जो पहला सदन है लोकसभा में तो इस विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन जब ये राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया। और इस तरीके से जो प्रस्ताव था ये क्या हो गया, असफल हो गया। अब जब राजीव गांधी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए और जब राजीव गांधी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद जो नई सरकार आई वो आई बीपी सिंह की सरकार, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। और बीपी सिंह सरकार ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए। तो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार बनी और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन बने, बीपी सिंह बने। और बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद घोषणा की कि वो पंचायती राज को मजबूती प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उन्होंने प्रयास भी किए। अब इन्होंने 1990 में स्वयं के नेतृत्व में, अर्थात प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी सिंह, तो बीपी सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और 2 दिन के सम्मेलन में कहीं ना कहीं पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। और यहाँ पर इन सभी लोगों ने इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए क्या दे दी, सहमति दे दी। और जब यहाँ पर सहमति मिल गई तो 1990 में प्रस्ताव जो था वो पेश किया गया। लेकिन इसी समय राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार गिर गई और जब सरकार गिर गई तो ये जो प्रस्ताव था ये क्या हो गया, असफल हो गया। तो राजीव गांधी सरकार और बीपी सिंह सरकार, ये दोनों सरकारों ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए प्रयास किए, लेकिन ये दोनों ही कैसे रहे, असफल रहे। अब इस दिशा में जो प्रयास किया, जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो आएगी पीवी नरसिम्हा राव सरकार। और कहीं ना कहीं पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसके लिए जब प्रयास किए तो इसमें सफल भी रहे। तो 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कौन सा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। और जब ये विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया तो पहले कहा गया लोकसभा में, और लोकसभा ने इसे
22 दिसंबर 1992 को क्या कर दिया, पारित कर दिया। और इसी के अगले दिन राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को इसे क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो लोकसभा ने भी पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अब इस पर किसकी स्वीकृति मिलनी बाकी थी, राष्ट्रपति की। और देश के राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इसी क्रम में 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया। और इसी कारण 24 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, पंचायत राज दिवस मनाया जाता है या पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसे पूरे देश में कब लागू किया गया, 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया। तो यहाँ पर हमने 3-4 डेट मेंशन करी है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन जब लाया गया तो उस समय किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा संशोधन लाया गया। लोकसभा ने इसे कब पारित किया, तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पारित किया। और अगले ही दिन राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को इसे पारित किया। राष्ट्रपति की स्वीकृति से कब मिली, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसलिए पंचायत राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत को पुनः स्थापित कर कुल 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। और इस अनुसूची में पंचायतों का गठन, उनकी संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं, शक्तियां, उत्तरदायित्व, इनसे संबंधित व्यापक प्रावधान जो थे वो इसमें शामिल किए गए। तो जो आज हमने पढ़ा वो था पंचायती राज का संवैधानिकीकरण। और जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसका हम एक रिवीजन करते हैं। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। हमने बात करी थी सबसे पहले राजीव गांधी सरकार की, तो 2 समितियां थी, डॉक्टर LM सिंह की समिति और PK थुंगन समिति। दोनों समितियों की सिफारिशें आ जाने के बाद 1989 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए रुचि दिखाई। और इसी के अंतर्गत 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा में तो पारित कर दिया गया लेकिन राज्यसभा ने इसे नामंजूर कर दिया और इस तरीके से असफल हो गया। उसके बाद दूसरी सरकार जो थी वो थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार में जब प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा करी कि वो पंचायती राज को मजबूती प्रदान करेंगे। और इसी के अंतर्गत दिल्ली में 1990 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में पंचायती राज संशोधन के प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मिल गई। और संशोधन का जो प्रस्ताव था वो पेश भी किया गया, लेकिन इसी समय राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार गिर गई और यह असफल हो गया। और उसके बाद हमने बात करी फाइनल स्टेप की पीवी नरसिम्हा राव सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी 20 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस चैप्टर में हम आपको पंचायतों के जो 29 विषय हैं उसको याद करने का तरीका बताएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का जो हमारा नाम होगा उसका नाम होगा 11वीं अनुसूची के 29 विषय।